अच्छा, एक चीज देखो यहां, आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेगा, जैसे कि हम कल भी बताया था, वो चैप्टर का नाम है कंपनी। क्या नाम है चैप्टर का? अभी कॉपी भी बंद कर लो, अभी बस सुनो, ठीक है ना। सिर्फ थ्योरेटिकल चीज आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर कंपनी होता क्या है। कंपनी जानने से पहले तुमको यह जानना जरूरी है, जैसे मान के चलो अपना कोचिंग का बात करता है, अपना कोचिंग समीर कॉमर्स कोचिंग सेंटर है ना। तो समीर कॉमर्स कोचिंग सेंटर बताओ कौन सा टाइप का बिजनेस है? सोल प्रोप्राइटर। क्यों सोल प्रोप्राइटर है? क्योंकि एक ही ऑनर है ना। गलत जवाब। एक ही ऑनर होगा तो वो कंपनी भी हो सकता है सर, वो कंपनी भी हो सकता है। तो सर ये सोल प्रोप्राइटरशिप इसलिए है क्योंकि सर आपने अपना बिजनेस को रजिस्टर्ड नहीं करवाया है, इनकॉर्पोरेशन नहीं कराया है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट। एनी प्रीवियस एक्ट का मतलब क्या है? पहले एक एक्ट चलता था कंपनीज एक्ट 1956, बट वो एक्ट अब बंद हो गया, वो एक्ट अब फॉलो नहीं होता। अब एक नया एक्ट आ गया जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। अब ध्यान से सुन लेना कि मेरा जो कंपनी, मेरा जो बिजनेस है समीर कॉमर्स कोचिंग सेंटर, वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। लेकिन हम चाहता है कि मेरा बिजनेस जो है वो एक्सपांड करे। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का कुछ मैरिट्स है, कुछ डिमेरिट्स है। मैरिट्स ये है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो हम एंजॉय करेगा, जो भी डिसीजन होगा वो कौन लेगा? हम लेगा, है ना। ये मैरिट्स है। डिमेरिट्स ये है कि सर इसमें स्कोप नहीं है। स्कोप का मतलब क्या है? अगर हम चाहे, ध्यान से सुन लेना, अगर हम चाहे नलबारी में जाके कोचिंग सेंटर खोले तो क्या वहां पढ़ा सकेगा? नहीं पढ़ा सकेगा। हम चाहे धुबरी में जाके पढ़ा ले, दिल्ली में जाके पढ़ा ले, पढ़ा सकेगा क्या? नहीं पढ़ा सकेगा। मतलब अकेला हम नहीं सकेगा, ना ही हम मैन पावर दे पाएगा, ना ही हम कैपिटल दे पाएगा, क्योंकि मेरा अकेला पूंजी कितना होगा। तो अगर हम चाहता है बिजनेस को एक्सपांड करना, अगर हम चाहता है बिजनेस को थोड़ा लार्ज स्केल में लेके जाना, तो सर मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा पार्टनरशिप। क्या होगा? पार्टनरशिप। हम एक दो दोस्त को ढूंढेगा जो मेरा सपोर्ट करेगा। सपोर्ट इन द सेंस सर एक तो मैन पावर भी मिल गया और साथ में क्या मिल गया? पैसा भी मिल गया, क्योंकि मेरे पास अकेला इतना पैसा नहीं है, इतना पैसा हम अकेला नहीं लगा सकता। अब तुम बोलेगा सर लोन ले लो। अरे भाई अकेला मेरे को लोन कितना मिलेगा? अकेला इंसान को लोन कितना देगा बैंक? ज्यादा से ज्यादा 10 लाख 20 लाख। लेकिन अगर बिजनेस लार्ज स्केल में जाना है तो बहुत ज्यादा पैसा का जरूरत पड़ेगा। तो जब कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को अपना बिजनेस एक्सपांड करना होता है तो सर वो नेक्स्ट किस में जाता है? पार्टनरशिप में। अगेन पार्टनरशिप के भी कुछ मैरिट्स है, कुछ डिमेरिट्स है। मैरिट्स ये है कि सर मैन पावर ज्यादा हो जाता है, मैरिट्स ये है सर कैपिटल ज्यादा हो जाता है। लेकिन डिमेरिट्स क्या है? जो प्रॉफिट है वो क्या होगा? स्प्लिट हो जाएगा पार्टनर्स में। जो डिसीजन है वो अकेला तुम्हारा नहीं रहेगा, वो स्प्लिट हो जाएगा किसमें? पार्टनर में। लेकिन यहां पे एक और डिमेरिट्स है कि सर आपका बिजनेस अगर एक्सपांड हो रहा है, नलबारी, धुबरी, धेमाजी, नौगांव, है ना, तो आप कर रहे, लेकिन पार्टनर्स का भी एक लिमिटेड है। सर 50 पार्टनर से ज्यादा नहीं कर सकता आप। तो 50 पार्टनर अगेन कितना पैसा लगा लेगा, कितना कैपिटल लगा लेगा, कितना मैन पावर दे देगा? बात सबको समझ में आ रहा है? तो फिर अगर मुझे और बिजनेस को एक्सपांड करना है तो सर हम लोग मिलकर क्या करेंगे? इसको कंपनी में फॉर्म करेंगे। किस में फॉर्म करेंगे? कंपनी में। तो ये चीज समझ में आया कि कंपनी कब हम लोग खोलते हैं? जब आपका बिजनेस को एक्सपांड करना है, जब आपका बिजनेस का मैन पावर आपको ज्यादा चाहिए, कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए, प्लस एक चीज और सर, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराने का दरकार नहीं पड़ता। जैसे समीर कोचिंग सेंटर अभी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। अगर ये पार्टनरशिप में चले जाए, आपका कोई कंपलसरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन करवाना, रजिस्ट्रेशन आप नहीं करवाते हैं। तो ये दो एक अच्छा चीज है, आप जब चाहे पैसा लगा सकते हैं, जब चाहे पैसा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई कंपनी खोलते हो
तो पहला स्टेप सर आपको इनकॉर्पोरेशन करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है? इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाना, बिजनेस को फॉर्मेशन करवाना, ठीक है। और ये जो बिजनेस का फॉर्मेशन होता है, याद रखना, कंपनी जो बनता है, कंपनी जो खोला जाता है, कंपनी जो बनता है, वो एक लॉ के तहत बनता है। क्या बनता है? जैसे लॉ का तहत का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। जैसे समीर कॉमर्स कोचिंग सेंटर मैंने खोला है, यहां पे ओनर कौन है? हम है। अगर समीर कोचिंग सेंटर पे कोई केस कर दिया तो मेरे पे केस हुआ, मेरे पे केस कर दिया मतलब समीर कोचिंग सेंटर पे केस कर दिया, दोनों एक ही है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन कंपनी ऐसा नहीं होता। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। मतलब आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब वो एक आदमी नहीं होता, वो एक आदमी नहीं होता। क्लियर? उसका ओनर के साथ कोई लेन देन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ओनर चेंज होते रहेगा, कंपनी वही का वही रहेगा। कंपनी मान के चलो ओनर मर जाए, ओनर अपना मान के चलो ट्रांसफर कर दे ओनरशिप, लेकिन कंपनी वही का वही रहेगा। बट अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, अगर पार्टनर का डेथ हो गया तो पार्टनरशिप बिजनेस भी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, अगर उसका ओनर का डेथ हो गया, बिजनेस बंद हो जाता है। बट कंपनी ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो कंपनी है उसको खोलता कौन है? ओनर नहीं खोलता, उसको खोलता है लॉ। उसको कौन खोलता है? लॉ। लॉ का मुताबिक, लॉ मतलब सर एक एक्ट है, उस एक्ट के नियम कानून के मुताबिक जो भी नियम कानून लिखा गया है, वो नियम कानून के मुताबिक आप एक आर्टिफिशियल पर्सन मतलब एक कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब आपसे पूछा जाएगा कंपनी क्या है, तो आप बोलोगे कोई भी बिजनेस, चाहे पान दुकान हो, चाहे कोचिंग सेंटर हो, कपड़ा का दुकान हो, गाड़ी का दुकान हो, कोई भी बिजनेस को अगर आप इनकॉर्पोरेट करवा लेते हो अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट, तो फिर वो बिजनेस क्या कहलाएगा? कंपनी कहलाएगा। बात सबको समझ आ गया? अगर समीर कोचिंग सेंटर को ही मैं कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन करवा लूं तो अब ये समीर कोचिंग सेंटर क्या कहलाएगा? कंपनी कहलाएगा। बात सबको समझ में आ गया? कोई भी बिजनेस, तुम्हारा पापा का मान के चलो कपड़ा का दुकान है और तुम चाहता है कंपनी खोल ले, तो तुम उसी को रजिस्ट्रेशन करवा लो कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक के अंडर, तो सर आपका वो कपड़ा का दुकान क्या कहलाएगा? कंपनी कहलाएगा। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, सर ये कंपनी बनता कैसे है, ये कंपनी हम फॉर्म कैसे करते हैं? तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल बताता है कि मान के चलो कि ये एक कंपनी है। पहला बात, ये कंपनी कौन खोलता है? लॉ। ये कंपनी लॉ के मुताबिक खुलता है, खुलता भी लॉ के मुताबिक है, बंद भी लॉ के मुताबिक होता है। जैसे तुम्हारा कपड़ा का दुकान है, मान के चलो एक नॉर्मल कपड़ा का दुकान है, अब तुम चाहता है कि इसको बंद करके हम मान के चलो राजस्थान में चला जाए, कर सकता है। उसके लिए कोई नियम कानून फॉलो नहीं करना है, बस ताला लगाओ चलते बनो। लेकिन कंपनी तुम ऐसा नहीं कर सकता। कंपनी खुलेगा भी लॉ के मुताबिक, कंपनी बंद भी होगा किसके मुताबिक? लॉ के मुताबिक। लॉ का एक प्रोसीड्यूर है, वो प्रोसीड्यूर को फॉलो करते हुए तुम्हारा कंपनी बंद होगा। उस कंपनी को, उस लॉ को फॉलो करते हुए कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा। यहां तक क्लियर? चलो, तो कंपनी क्या होता है सबको क्लियर हो गया? कंपनी एक वर्ड में आप क्या बोलोगे? कोई भी बिजनेस, एनी बिजनेस रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट, उसको क्या बोलेंगे हम? कंपनी बोलेंगे। यहां तक क्लियर है? अब मान के चलो सर ये कंपनी हम खोलेंगे कैसे? ध्यान से सुनना, कंपनी खोलने के लिए, ध्यान से सुनना, कंपनी खोलने के लिए सबसे पहले डायरेक्टर का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत? तो मान के चलो मैं एक कंपनी, अपना समीर कॉमर्स कोचिंग सेंटर को कंपनी बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं? कंपनी। अब ये कंपनी लॉ के मुताबिक बनेगा। सर लॉ मेरे को नहीं आता, तो कंपनी जो बनाएगा, कंपनी जो फॉर्म्ड करेगा, कंपनी का जो मान के चलो अथॉरिटी देगा, वो देता है कंपनी सेक्रेटरी। कौन देता है? सुना ना CS? तुम लोग क्लास 12 के बाद 3 तरह के कोर्स कर सकते हो।
बेसिकली 3 तरह के कोर्स हैं, चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो CS कंपनी सेक्रेटरी, तो कोई पूछेगा सर कंपनी सेक्रेटरी हम करके करेंगे क्या, तो सर यही करेंगे। कोई भी कंपनी फॉर्म्ड होगा उसका हस्ताक्षर, उसका साइन, उसका ऑथोरिटी देने का राइट किसका है, सर आप लोग का है, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी का है। तो हम क्या करेंगे, कंपनी सेक्रेटरी को हायर करेंगे। कंपनी सेक्रेटरी मेरे को बोलेगा कि सर आपको किस तरह का कंपनी खोलना है। तो सपोज करो कि मैंने बोला मेरे को प्राइवेट कंपनी खोलना है, पहले प्राइवेट कंपनी ही खुलेगा, तो वो मेरे को बोलेगा कि सर आपको कम से कम 2 बंदों का पैन कार्ड, 2 बंदों का आधार कार्ड देना पड़ेगा। इसे कहते हैं 2 बंदों को कहते हैं डायरेक्टर। क्या कहते हैं? तो अगर आप कोई कंपनी खोलते हो, प्राइवेट कंपनी खोलते हो, तो सर आपको कम से कम 2 डायरेक्टर का जरूरत पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि भाई डायरेक्टर तो एक तो मैं हो गया, एक आप लोग में से किसी को भी बना दिया, नहीं। डायरेक्टर का मतलब होता है कंपनी का मालिक बना देना। तो उसी को बनाया जाता है जिस पे आपका ट्रस्ट है। इंसान अपना पापा को भी नहीं बनाता है, इंसान अपना भाई को भी नहीं बनाता है, बस समझा? तो जिस पे ट्रस्ट है तुमको उसको डायरेक्टर बनाओ। तो लेट्स से मैंने अपना वाइफ को डायरेक्टर बना दिया। क्या बना दिया? तो मैंने अपना और मैंने अपना वाइफ का क्या दे दिया, आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दिया। किसको दे दिया? किसको? कंपनी सेक्रेटरी को दे दिया। ठीक है, क्लियर? या कंपनी सेक्रेटरी बोल दो, या हम लोग बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन। क्या बोलेंगे? ये ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, इसे हम बेसिकली प्रोमोटर नाम से जानते हैं। क्या नाम से? तो तुम्हारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, प्रोमोटर कौन होता है? तो तुम ये बोलेगा प्रोमोटर एक ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, एक कंपनी हो सकता है जिसका काम दूसरे कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करवाना है, दूसरे कंपनी को प्रमोशन करवाना है। समझ में आ गया? इसका मेन काम ही होता है कि भाई कोई कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करना है, वो करवा के दे देगा, कंपनी का प्रमोशन करवाना है, करवा के दे देगा। बात समझ में आया? तो मैंने क्या किया, प्रमोटर को हायर किया, एक ग्रुप ऑफ पर्सन को हायर किया, उसको मैंने अपना और अपना वाइफ का डॉक्यूमेंट दिया। अब वो मेरे से पूछेगा, ध्यान से सुनना, अब वो मेरे से पूछेगा कि सर आपका जो कंपनी है वो किस टाइप का कंपनी होगा। तो सर हम बोलेगा भाई मेरा तो कोचिंग सेंटर है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का कंपनी खोलना है मेरे को। क्या खोलना है? अगर आपका ग्रोसरी का दुकान है तो सर ग्रोसरी कंपनी खोलना है ना? अगर आपका मान के चलो कपड़े का दुकान है तो कपड़े का कंपनी खोलना है, रेमंड नाम सुना ना, तो ये सब भी कंपनी है। अगर आपको बैंक खोलना है तो बैंक कंपनी का बैंक होगा, कंपनी ICICI, ये सब क्या एक तरह का कंपनी है, सब कंपनी है। PW नाम सुना है, कल भी बताया था। तो PW भी क्या है, एक कंपनी है कि नहीं? लेकिन वो एजुकेशन कराता है तो वो भी एक कंपनी है। मारुति सुजुकी वो भी एक कंपनी है, लेकिन वो गाड़ी बेचता है। तो कंपनी का मतलब ये नहीं कि भाई कंपनी शेयर बेचेगा, नहीं। कंपनी कोई भी तरह का बिजनेस हो सकता है, कपड़ा का बिजनेस हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकता है, टेलीकॉम कंपनी हो सकता है, जियो कंपनी, ये सब कंपनी है। आ जाओ मुद्दे पे। तो हमसे पूछेगा कि सर आप कंपनी क्या चीज का खोलना चाहते हैं? मैंने बोला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। क्लियर है? चलो अब वो मेरे से पूछेगा, सबसे पहले प्राइवेट कंपनी फॉर्म्ड होता है। कौन सा कंपनी? अब प्राइवेट और पब्लिक में क्या फर्क होता है, ध्यान से सुनना। प्राइवेट का मतलब होता है यहां जो कैपिटल लगेगा, पैसा लगेगा, सर वो मैं और मेरा वाइफ का लगेगा। किसका लगेगा? मेरा और मेरा वाइफ का। अगर मान के चलो हम डायरेक्टर 4-5 रख लेते हैं तो सब लोग का पैसा लगेगा, इसलिए इसको कहते हैं प्राइवेट कंपनी। क्या बोलते हैं इसको? प्राइवेट कंपनी। क्लियर? और अगर यही पैसा अगर हम पब्लिक से ले, किससे ले? पब्लिक से ले, तो इसको हम पब्लिक कंपनी बोल देते हैं। लेकिन फटक से पब्लिक कंपनी नहीं खुलता, क्योंकि आपको कोई जानता ही नहीं है, पब्लिक आपको जानता ही नहीं है, तो आप पे पैसे कौन लगाएगा? बस आपको समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम प्राइवेट कंपनी खोलेगा। कौन सा कंपनी? प्राइवेट कंपनी। तो क्या बताया हम, कंपनी कैसे खुलेगा? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सर मुझे किसको ढूंढना पड़ेगा? एक ग्रुप ऑफ पर्सन को, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रोमोटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रोमोटर। चलो ठीक है, हो गया। अब सर वो बंदा मेरे को क्या बोलेगा? प्रमोटर मेरे को क्या बोलेगा? मेरे से क्या लेगा वो? ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। तो उसके लिए मेरे को पैन कार्ड, आधार कार्ड देना पड़ेगा। कम से कम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। मैक्सिमम
सर 7 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने डायरेक्टर्स? 2 डायरेक्टर्स। तो मैंने अपना और अपना वाइफ का डॉक्यूमेंट उनको दे दिया। अब वो पूछेगा सर आपका जो कंपनी होगा वो किस कैटेगरी का होगा? तो मैंने क्या बताया? एडुकेशन कैटेगरी, मतलब मेरा कंपनी किसी भी टाइप ऑफ बिजनेस का हो सकता है। तो मैंने बताया क्या? एडुकेशन। चलो ये भी हो गया। अब वो मेरे को ये पूछेगा कि सर आपका जो कंपनी होगा उसका टोटल वैल्यू कितना होगा? एचएस फर्स्ट ईयर सब पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना सब? तो कोई भी कोचिंग को, कोई भी बिजनेस को खोलने के लिए एक अमाउंट का जरूरत पड़ता है। वो अमाउंट को क्या बोलते थे? कैपिटल। वेरी गुड। तो वो मेरे से पूछेगा सर आपका कंपनी का कैपिटल कितना होगा, वैल्यू कितना होगा, ये आप बताओ। तो आप बोलेगा सर कंपनी खुला नहीं, बिजनेस खोला नहीं, पहले बता दोगे? यस, आपको पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन होगा उस समय लिखा होना चाहिए आपका बिजनेस का वैल्यू है कितना। शार्क टैंक देखा है कोई? शार्क टैंक देखा है? तो शार्क टैंक में पूछता नहीं है आपका बिजनेस का वैल्यूएशन कितना है, तो कोई मुंह उठा के बोल देता है 100 करोड़, है ना? तो 100 करोड़ बोलने से नहीं होगा, उससे पूछा जाएगा भाई 100 करोड़ कैसे हुआ? तो वो क्या बोलता है? सर इतने दिनों में मेरा इतना सेल है, इतना रेवेन्यू है, इतने पैसे आ रहे हैं, इसलिए मेरा वैल्यूएशन इतना, एसेट्स और इतना लायबिलिटी, मतलब इतना का मेरा वैल्यूएशन है। समझ में आ गया? तो इन शॉर्ट अब मुद्दे पे आ जाओ। तो सर मेरे को कैपिटल बताना पड़ेगा कि कितना अमाउंट मेरा इस कंपनी का वैल्यूएशन होगा। तो मैंने बता दिया, लेट्स से मैंने बता दिया 10 लाख। कितना बता दिया? मैंने बताया 10 लाख। ध्यान से सुन लो, ध्यान से। मैंने बताया 10 लाख। अब जो प्रमोटर है उसको मेरा कंपनी का वैल्यूएशन मिल गया 10 लाख, मेरा कंपनी का डायरेक्टर का सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है, मेरा कंपनी का कैटेगरी मिल गया, ठीक है। अब क्योंकि पैसा जो हम इन्वेस्ट करेगा कंपनी में, तो सर कंपनी एक सेपरेट एंटिटी होगा, कंपनी एक अलग से आर्टिफिशियल पर्सन होगा। एक तरह का, मैं अगर कंपनी में पैसा लगा रहा हूं तो कंपनी मेरे से क्या ले रहा है? लोन ले रहा है। क्या ले रहा है? एक तरह का कंपनी का लायबिलिटी है। तो सर कंपनी का एक बैंक अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। क्या खोलना पड़ेगा? कंपनी का बैंक अकाउंट। क्लियर? तो प्रमोटर क्या करेगा? हमारा एक बैंक अकाउंट भी खोल देगा, कंपनी का बैंक अकाउंट खोल देगा। फिर वो क्या करेगा? रजिस्ट्रार के पास जाएगा। हमारा इंडिया का जो रजिस्ट्रार है ऑफिस, वो कहां पे है? मुंबई। कहां पे? पहले शिलोंग में भी था, अब वो हट गया है, आप सिर्फ मुंबई में है। तो सर वहां पे जाएगा, वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा। अच्छा, 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स प्रमोटर को प्रिपेयर करना पड़ता है, एक नियम कानून का और एक ऑब्जेक्टिव का, मतलब मेरा कंपनी क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और एक नियम कानून का। तो जो नियम कानून का होता है और जो ऑब्जेक्टिव्स का होता है उसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOA। ये 2 डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करता है, वेरीफाई करता है। इसको वेरीफाई करने का हक किसका है? कंपनी सेक्रेटरी का। जैसे एग्जांपल कभी एफिडेविट का नाम सुना है ना? एफिडेविट कौन बनाता है? एफिडेविट सीए बनाता है। एफिडेविट, बाप रे, सीएस बनाता है एफिडेविट? लॉयर बनाता है लॉयर, लेकिन उस पर जो थप्पा लगाता है उसे कहते हैं नोटरी। क्या कहते हैं? नोटरी। तो वो थप्पा लगाने का मतलब होता है अथॉरिटी उनके पास है। कोई भी एग्रीमेंट को नोटरी कराना पड़ता है, खप्पा लगता है, तुम्हारा भी और मेरा भी। तो सेम तरीका से ये 2 डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इस 2 डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना, इस 2 डॉक्यूमेंट को देखना कि सही है या गलत है, ये काम कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी, दैट इज प्रमोटर। वेरीफाई करके वो रजिस्ट्रार के पास जाएगा, रजिस्ट्रार उसको देखेगा और उस पे थप्पा लगा देगा। जैसे ही थप्पा लगा मतलब मेरा कंपनी फॉर्म्ड हो गया। क्या हो गया? मेरा कंपनी फॉर्म्ड हो गया। तो अब याद रखना, कंपनी
एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब कंपनी मेरे पे डिपेंड नहीं है। अब कंपनी के पास अपना अधिकार हो गया। कंपनी किसी के साथ एग्रीमेंट कर सकता है, कंपनी किसी से लोन ले सकता है, कंपनी किसी को लोन दे सकता है, वो कंपनी का अपना अधिकार हो गया। अब मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, अगर समीर कोचिंग सेंटर किसी से लोन लेगा, इनडायरेक्टली कौन लोन लिया, मैंने लोन लिया। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी अगर किसी से लोन लिया है तो इसमें ओनर का कोई रोल नहीं है। कंपनी अगर किसी से एग्रीमेंट की है, कंपनी का ओनर का कोई रोल नहीं है। बात सबको समझ में आ रहा है? कंपनी और ओनर दोनों क्या है, अलग अलग है। आपने जियो कंपनी से एग्रीमेंट किया है तो इसका मतलब ये नहीं अंबानी रास्ता में मिलेगा तो बोलेगा तेरे से लोन लिया है, नहीं। वो आपने जियो कंपनी से लिया है, अंबानी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। जियो कंपनी के ऊपर केस हो जाए, अंबानी का कोई लेना देना नहीं है। या अंबानी के ऊपर केस हो जाए, अंबानी चला जाए, लेकिन जियो कंपनी वहीं का वहीं रहेगा। एग्जाम्पल, किंगफिशर कंपनी नाम जानता है? उसका मालिक कौन था? विजय माल्या। आज देखो विजय माल्या है नहीं कहीं पे भी, लेकिन फिर भी कंपनी बंद हो गया क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सर कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है। कंपनी का विजय माल्या से कोई लेना देना नहीं है। ओनर आएगा जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। कंपनी वहीं का वहीं रहेगा। बात सबको समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? तो देखो, तो एक बार देख लो यहां पे क्या समझा रहा है हम। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जहां पे कैपिटल पूरा का पूरा एक बंदा लगाता है, पूरा 100% कैपिटल एक बंदा लगाता है, और प्रॉफिट भी कौन एंजॉय करता है? प्रॉफिट भी कौन एंजॉय करता है? वही एंजॉय करता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा डिमेरिट्स क्या है सर? स्कोप नहीं है। पहला बात, स्कोप नहीं है। सर हमारा बिजनेस को हम लार्ज स्केल में लेके नहीं जा सकता। अगर मुझे लार्ज स्केल में लेके जाना है तो सर मेरा नेक्स्ट चीज क्या होगा, हम क्या करें? अब तुम बोलेगा सर डायरेक्टली कंपनी खोल लीजिए ना। खोल सकते हैं, खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकता। हम चाहेगा भाई स्टेप धीरे धीरे ले, तो हम पहले क्या करेगा, पार्टनरशिप में जाएगा। ऐसा नहीं है हम पार्टनरशिप में जाएगा, डायरेक्टली हम कंपनी में भी जा सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि भाई पार्टनरशिप में जाना पड़ेगा। बस हम लॉजिकली बता रहे हैं कि हमको थोड़ा और एक्सपांड करना है तो हम और कैपिटल ढूंढेगा, और कैपिटल ढूंढना है तो सर पार्टनरशिप में चला जाओ। पार्टनरशिप में क्या होता है, एक से ज्यादा ओनर होते हैं और सब लोग थोड़े थोड़े पैसे लगाते हैं। तो मेरे एग्जांपल के मुताबिक सब लोग ने कितने कितने पैसे लगाए हैं? 20-20% लगाए हैं। क्लियर? तो ये जो पैसे लगाए, ये एक बंदा लगाया या बहुत सारे बंदा लगाया? बहुत सारे बंदे। और इस बंदे को कहते हैं पार्टनर। क्या कहते हैं? इस बंदे को क्या बोलते हैं? इसीलिए इसका नाम पड़ गया पार्टनर्स कैपिटल। डिफरेंस समझ में आ रहा है? सोल प्रोप्राइटर अकेला ओनर है, वो पैसा लगा रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं? कैपिटल, जो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। सेकेंड ईयर में क्योंकि पार्टनर पैसा लगा रहा है, पार्टनर का पैसा है, तो हम क्या बोलेंगे? पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन इसका भी एक डिमेरिट्स है सर, 50 मेंबर से ज्यादा आप नहीं बना सकता। आपको और लार्ज स्केल में जाना है, आपको और मैन पावर का जरूरत है, तो सर आप क्या करोगे? कंपनी फॉर्म्ड करोगे। तो बताओ कंपनी कैसे फॉर्म्ड होगा? सबसे पहले कंपनी को क्या कराना पड़ेगा? इनकॉर्पोरेशन कराना पड़ेगा। कंपनी को इनकॉर्पोरेशन कराना पड़ेगा। बताओ इनकॉर्पोरेशन किस एक्ट के मुताबिक होगा? कंपनीज एक्ट 2013। यस, खाली ये नहीं बोलना है, और एनी प्रीवियस एक्ट दैट इज 1956। यहां तक क्लियर हो गया? अब बताओ इनकॉर्पोरेशन कौन करके देगा? कौन? प्रोमोटर। वेरी गुड, प्रोमोटर। प्रोमोटर इनकॉर्पोरेशन करके देगा। इनकॉर्पोरेशन का मतलब ध्यान से सुन लो, इनकॉर्पोरेशन का मतलब सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं होता। उसका काम यह नहीं है कि खाली रजिस्ट्रेशन करवा के दे देना, नहीं। उसका काम जो होगा, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ तुम्हारा जो कैपिटल का पैसा है वो भी ला के देना, पब्लिक को ऑफर करवाना, पब्लिक से पैसा ला के देना, ये पूरा प्रोसेस को कहते हैं इनकॉर्पोरेशन।
ये गलत फहमी में मत रहना, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। गलत जवाब। सर इनकॉर्पोरेशन बड़ा कंसेप्ट है, इनकॉर्पोरेशन में रजिस्ट्रेशन भी आता है। तो आपका रजिस्ट्रेशन करवाना, आपका कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बनाना, आपका कंपनी का पैसा फंडिंग है ना। आप पब्लिक कंपनी क्यों बनाए? ताकि आपको पैसा चाहिए। किससे चाहिए पैसा? पब्लिक से। तो पब्लिक से पैसा ला के देना, आपको पैसा मंगवा के देना, ये पूरा स्टेप को हम क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इनकॉर्पोरेशन। यहां तक क्लियर हो गया सबको? चलो अब क्योंकि अभी हम लोग ने प्राइवेट कंपनी खोला है। कौन सा कंपनी बेटा? मैं और मेरा वाइफ दोनों मिलकर कोई कंपनी खोला है। तो सर बाहर वाला से तो पैसा लिया नहीं है, हम लोगों ने खोला है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइवेट कंपनी। क्या बोलते हैं? प्राइवेट कंपनी। बात सबको समझ में आ रहा है? अब क्या करेगा? ध्यान से सुनो। अब हम लोग क्या करेगा? समीर कोचिंग सेंटर पे मेहनत करेगा। समीर कोचिंग सेंटर पे मेहनत करेगा, स्टूडेंट गैदर करेगा, सर्विस देगा, स्टूडेंट बढ़ेगा। जब मार्केट में ये फेम पालेगा, क्या पालेगा? फेम। इसका अपना एक क्या होगा? गुडविल होगा। क्या होगा? गुडविल। अपना रेपुटेशन हो जाएगा पूरे इंडिया में, मान के चलो एससीसी का दबदबा हो जाएगा। तब जाके ऐसे ही पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते हैं। तब जाके समीर कॉमर्स कोचिंग सेंटर क्या करेगा? पहली बार अपना कंपनी का वैल्यूएशन, बताओ कितना वैल्यूएशन था? 10 लाख। कितना वैल्यूएशन था? एग्जांपल बताया था ना मैंने, कितना? 10 लाख। ये 10 लाख रुपया जो है वो पब्लिक से मांगेगा। पहली बार वो पब्लिक को बोलेगा भैया आओ और मेरे में पैसा लगाओ, और जो भी पैसा लगाएगा उसको हम क्या बनाएंगे? ओनर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ओनर। ये जो पहली बार कंपनी ने ऑफर किया पब्लिक को, इसे कहते हैं, तुम लोग को पता भी होगा, आईपीओ। नाम सुना है? जो लोग सट्टाबाजी करते हैं, स्टेक में पैसा लगाता है, उसको पता होगा आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक को ऑफर कर रहा है कि आओ भैया मेरे में पैसा लगाओ, इसलिए इसका नाम पड़ गया आईपीओ। तो अब जब न्यूज वगैरह में आईपीओ सुनोगे, आईपीओ, तो समझ में आएगा आईपीओ क्या होता है? क्या होता है आईपीओ? बताओ। पहले वो प्राइवेट कंपनी होगा, है ना, अब वो क्या बनने जा रहे हैं? पब्लिक कंपनी। पहली बार वो अपना वैल्यूएशन, वो अपना कैपिटल किससे मांग रहा है? पब्लिक से मांग रहा है। पब्लिक को बोल रहा है भैया आओ और मेरे में पैसा लगाओ, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इनिशियल पब्लिक ऑफर। और इसके बाद वो पब्लिक कंपनी बन गया। और अब अगर वापस से पब्लिक से मंगाया, तो इसे हम लोग कहते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। क्या बोलते हैं बेटा? एक कंपनी बार बार पब्लिक से पैसा मंगवा सकते हैं, तो पहली बार मंगवाएगा उसे क्या कहते हैं? आईपीओ। बाद में मंगवाएगा उसे क्या कहते हैं? एफपीओ। बात सबको समझ में आ रहा है? पहली बार मंगवाएगा तो क्या बोलेंगे? बार बार मंगवाओगे तो ये सारा चीज बुक में नहीं मिलेगा। ये सारा चीज आपको बता रहे हैं। कभी भी गलती से पापा ने टीवी चैनल खोल लिया और वहां पे आया आईपीओ ने ऑफर किया, बजाज ने आईपीओ ऑफर किया, पापा पूछा बेटा आईपीओ क्या है? ओ सर पूछ के आएगा पापा सर से, तो आप बता सकेगा ना क्या है? सर ये कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, आप ये पब्लिक से पैसा मांगना चाह रहा है, हम लोग से पैसा मांग रहा है कि भैया आइए और मेरे में पैसा लगाइए, और अगर हम इसमें पैसा लगाते हैं तो हम कंपनी का क्या बन जाएंगे? ओनर बन जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? इसलिए इसका नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफर। और अगर कंपनी एडवर्टाइजमेंट बता रहा है कि हमने एफपीओ ऑफर किया है, तो इसका मतलब क्या है? सर ये पब्लिक कंपनी बन चुका होगा, ये अब पब्लिक को ऑफर कर रहा है। दोनों एक ही चीज होता है, बस पहले इनिशियल है और ये बाद वाला क्या है? फर्दर वाला है। सबको समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनना एक चीज और। सर 10 लाख रुपया मेरा कंपनी का वैल्यूएशन है। कितना? 10 लाख। तुम 10 लाख ऑफर नहीं कर सकता। हम ऐसा नहीं बोल सकता भैया लो 10 लाख रुपए ले लो, नहीं। हमको क्या करना पड़ेगा? अपना वैल्यूएशन, अपना कंपनी का वैल्यूएशन को टुकड़े टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसे पार्टनरशिप, इस एग्जांपल के मुताबिक देखो,
मैंने अपना बिजनेस को कितने पार्टनर में डिवाइड किया है? 4। मतलब कितने ओनर है? 4। कितने टुकड़े में डिवाइड किए हैं? 4। तो इसे कहते हैं 4 शेयर है। एक शेयर मेरे पास, एक शेयर इसके पास, एक शेयर इसके पास, एक शेयर इसके पास। समझ में आ गया? तो कंपनी में तो 4 नहीं होगा भाई, तब कंपनी क्यों खोल रहे हैं हम? बात समझ रहे हैं? तो कंपनी में क्या होता है सर? अनलिमिटेड, बहुत सारे ऑनर बना सकते हैं, जितना भी ऑनर बनाना है बना लो। तो इसलिए बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, हम क्या करेंगे, 10 लाख रुपया को, ये रुपया है, इसको टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। टुकड़ों का मतलब होता है यूनिट्स में डिवाइड करेंगे। किस में डिवाइड करेंगे? यूनिट्स में। तो सर यूनिट्स में डिवाइड करने के लिए एक टुकड़ा का एक वैल्यू बताना पड़ेगा, एक टुकड़ा का एक वैल्यू सेट करना पड़ेगा कि एक टुकड़ा का वैल्यू हम रखेंगे कितना। तो ये कंपनी डिसाइड करता है कि भाई वो कितना रखता है। तो या तो वो 1 रुपया रख सकता है, कितना रुपया? 1 रुपया, या तो मल्टीपल ऑफ 1 रुपया रख सकता है। तो 1 रुपया रख लो, 10 रुपया रख लो, 15 रुपया रख लो, 5 रुपया रख लो, 50 रख लो, 500 रख लो, 1000 रख लो, 5000 रख लो, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर, ध्यान से सुन लेना सब लोग, अगर कंपनी का टोटल कैपिटल बताओ कितना था? 10 लाख। ये टोटल कैपिटल है कंपनी का। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, रुपया, वैल्यूएशन। अब इसको हमें टुकड़ों में डिवाइड करना है। तो एक टुकड़ा का एक रेट सेट करते हैं। मान के चलो मैंने सेट कर लिया 10 रुपया। कितना सेट कर लिया? तो 10 रुपया सेट कर लिया। तो डिवाइड कर दो 10 रुपया से। तो बताओ कितना टुकड़ा डिवाइड हो गया? कितना? 10,000। बात सबको समझ आ रहा है? तो ये जो 10,000 टुकड़ा हुआ, 10,000 ही हुआ ना? 1 लाख होगा। अच्छा चलो 1 लाख। तो 1 लाख जो टुकड़ा होगा, है ना, इसे कहते हैं शेयर्स। क्या कहते हैं? शेयर, हिस्सा। 1 लाख हिस्सा हो गया, इस पूरे कंपनी का 1 लाख हिस्सा हो गया। तुम एक हिस्सा खरीदेगा 10 रुपया देना पड़ेगा, 2 हिस्सा खरीदेगा 20 रुपया देना पड़ेगा, 3 हिस्सा खरीदेगा 30 रुपया देना पड़ेगा। जितना हिस्सा खरीदोगे 10 रुपया के हिसाब से लगेगा, क्योंकि एक हिस्सा का दाम कितना है? 10 रुपया। तो इसलिए मैंने यहां पे क्या है देखो, इसलिए मैंने क्या किया, सर आप एक हिस्सा अगर खरीदोगे, जो येलो कलर के किए एक हिस्सा है, तो बताओ इसका कितना रुपया करके देना पड़ेगा आपको? 10 रुपया करके देना पड़ेगा। समझ में आ गया? अगर आप 4 खरीदते हो तो 4 × 10 कितना रुपया देना पड़ेगा? 40 रुपया देना पड़ेगा। सबको समझ में आ गया? तो जो भी ये हिस्सा खरीदेगा, जो भी ये हिस्सा में पैसा लगाएगा, उसे कहते हैं शेयर होल्डर। क्या कहते हैं? आपने मेरा क्या खरीदा? शेयर खरीदा, हिस्सा खरीदा, है ना, शेयर खरीदा है, इसलिए मैं आपको क्या बोलूंगा? शेयर होल्डर। और मेरे पास, कंपनी के पास जो पैसा आ रहा है, वो क्या चीज को बेच के आ रहा है? शेयर बेच के आ रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है शेयर कैपिटल। समझ आ गया? फर्स्ट ईयर में हम लोग ने पढ़ा कैपिटल। क्या पढ़ा? लेकिन सेकंड ईयर में जब पार्टनरशिप चैप्टर में जाओगे तो वहां क्या वर्ड मिलेगा? पार्टनर्स कैपिटल। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टनर पैसा लगा रहे हैं, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल। यहां कौन लगा रहा है पैसा? पब्लिक, है ना। क्या चीज में लगा रहे हैं? शेयर्स में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। सबको समझ आ गया? यहां तक सबको क्लियर है? तो जैसे कि मैंने बताया था, पहले ये प्राइवेट कंपनी होगा, पहले मैं प्राइवेट कंपनी खोलूंगा। प्राइवेट कंपनी जब थोड़ा सा तरक्की करेगा, मेरा जब रेवेन्यू ज्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, सारे पब्लिक जानने लग जाएंगे मेरे कंपनी को, मेरे बिजनेस को, तब जाके हम क्या करेंगे? पब्लिक को ऑफर करेंगे। उस ऑफर को क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफर, दैट इज IPO। तब जाके मेरा कंपनी क्या बन जाएगा? पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाएगा। अच्छा, दूसरा बात, अब बताओ कंपनी पब्लिक को जो ऑफर करता है, क्या चीज ऑफर करता है? शेयर्स। क्या होता है? कैपिटल को डिवाइड कर दो यूनिट्स, सॉरी पर यूनिट से, पर यूनिट से, एक यूनिट का प्राइस, इसे कहते हैं फेस वैल्यू। इसे क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। ये जो 10 रुपया मैंने बताया था ना, इसको क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू। क्या बोलेंगे? अब एक बात सुनो, एक बात सुनो, मैं और मेरा वाइफ ने समीर कॉमर्स कोचिंग सेंटर
कंपनी के तौर पे स्टार्ट किया, उसका दाम 10 रुपया था। कितना रुपया? मतलब मैंने और मेरे वाइफ ने 10 रुपया सेट किया। अब 5 साल बाद, 10 साल बाद मेरा समीर कोचिंग सेंटर खूब तरक्की किया, बहुत सारे स्टूडेंट हो गए। अब मैं पब्लिक को ऑफर करना चाह रहा हूं, ध्यान से सुन लो सब लोग, बताना। अब मैं पब्लिक को ऑफर करना चाह रहा हूं, तो बताओ एक शेयर का कितना रुपया ले? 10 रुपया ले या ज्यादा ले? ऑब्वियस सा बात है ज्यादा लेंगे ना, हाँ या ना? तो सर ये जो ज्यादा ले रहे हैं इसे कहते हैं मार्केट प्राइस। क्या कहते हैं बेटा? तो फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस का मतलब समझा? सर फेस वैल्यू सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि भैया इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है, इसका जब कंपनी खोला था आपने कितना सेट किया था, बात समझा? इनिशियल वैल्यू, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू इसे कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी आगे चलता है इसका वैल्यू या तो बढ़ेगा या तो कमेगा। अगर ज्यादा होगा तो सर ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे, कम होगा कम प्राइस चार्ज करोगे, हाँ या ना? तो अगर एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, तुम लोग को पता भी होगा, स्विगी कंपनी का नाम सुना है? स्विगी का सुना है? स्विगी भी एक कंपनी है। तो स्विगी ने जब अपना कंपनी खोला था अपना शेयर का दाम कितना रुपया रखा था? 1 रुपया। कितना? 1 रुपया। और 2024 में उसने पहली बार पब्लिक को आईपीओ ऑफर किया। पता कितना में? बताओ कितना में? अंदाज पढ़ लो, इतना तरक्की नहीं होगा। 390। कितना? सोचो, 1 रुपया दाम था, कितना में ऑफर किया? तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? तो 1 रुपया को बोलेंगे हम फेस वैल्यू और 390 को क्या बोलेंगे? मार्केट वैल्यू। कितना ज्यादा? अरे कितना रुपया ज्यादा में बेचा? 389। ये जो तुमने ज्यादा बेचा, ज्यादा रुपया लिया, इसे कहते हैं प्रीमियम। क्या कहते हैं? प्रीमियम। मतलब ज्यादा रुपया हम तुमसे चार्ज कर रहा है, एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा चार्ज करना, इसे कहते हैं प्रीमियम। क्या कहते हैं? तो लेट्स से मेरा समीर कोचिंग सेंटर का फेस वैल्यू 10 रुपया है। 4 साल बाद मैंने पब्लिक को ऑफर किया 50 रुपया में। कितना में? तो तुमसे कोई पूछेगा बताओ शेयर का वैल्यू कितना है, शेयर का दाम कितना है, क्या बोलोगे? 10 रुपया। शेयर का दाम कितना है? इशू प्राइस कितना है? 50 रुपया। 40 रुपया कंपनी ने ज्यादा लिया, सर इसको क्या बोलोगे? प्रीमियम बोलोगे। मतलब कंपनी या तो 10 रुपया है 10 रुपया में बेच सकते हैं, 10 रुपया है 50 में बेच सकता है। तो कंपनी जो ज्यादा रुपया चार्ज कर रहा है, बताओ इस ज्यादा रुपया को क्या बोलोगे? प्रीमियम बोलोगे। सबको समझ में आ रहा है? लेकिन अगर कंपनी 10 रुपया दाम है समीर कोचिंग सेंटर का और कंपनी 8 रुपया में ले रहा है, तो ज्यादा ले रहे हैं कम, तो कम को क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। बट एक चीज हमेशा याद रखना, सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक कोई भी कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकता। बस सबको समझ में आ रहा है? वो 10 रुपया में ही बेचेगा, 10 से कम में नहीं बेच सकता, क्योंकि कंपनी लॉस में चला जाएगा और कंपनी इनिशियली लॉस में नहीं जा सकता। समझ में आ गया? तो तुमसे ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, कंपनी कैन नॉट इशू 10, तो क्या बोलोगे? डिस्काउंट। सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये सब याद नहीं रखना तुमको, जैसा हम बता रहे हैं। इसके मुताबिक कंपनी कभी भी अपना शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकता, पार पे कर सकता है। अब तुमसे पूछेगा पार क्या है, क्या बोलोगे? अभी भी समझाया था, जितना फेस वैल्यू उतना ही इशू प्राइस। फेस वैल्यू 10 रुपया, मैंने इशू भी कितना किया? 10 रुपया, उसे क्या बोलेंगे? पार। मेरा फेस वैल्यू 10 रुपया, इशू किया 50 रुपया,
तो बताओ इसको क्या बोलेंगे? मार्केट प्राइस। 50 को मार्केट प्राइस, लेकिन 10 से ज्यादा में दिया ना, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रीमियम। क्या बोलेंगे? अच्छा, है 10 और बेच रहा 8, क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। लेकिन क्या कंपनी डिस्काउंट में इशू कर सकता है? क्या कंपनी पब्लिक को डिस्काउंट में इशू कर सकता है? नहीं। किसके मुताबिक? सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2013। यहां तक क्लियर? लेकिन कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकता है डिस्काउंट में। कौन सा शेयर? स्वेट इक्विटी शेयर। कौन सा? स्वेट इक्विटी शेयर। अब ये क्या चिड़िया का नाम है? तो देखो क्या होता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मान के चलो समीर कॉमर्स कोचिंग सेंटर एक कंपनी है, ठीक है, और तुम सब लोग एम्प्लॉइज है। क्या है? अब तुमको ये पता होना चाहिए कि जो कंपनी अच्छा है या जो कंपनी तरक्की करता है, उसका पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? एम्प्लॉइज का। हम ये देख रहे हैं कि तुम सब लोग मेरा एम्प्लॉइज है, तुम सब लोग का मेहनत से ही मेरा कंपनी इतना तरक्की कर रहा है। अगर तुम गलती से किसी और कोचिंग सेंटर में चला गया, तो मेरा कोचिंग सेंटर जो राइज कर रहा है, क्या वो करेगा? नहीं करेगा। तो अब मुझे कुछ ऐसा करना है ताकि तुम लोग मेरे कंपनी में रह जाओ, मेरी कंपनी का बन जाओ। तो उसके लिए हम क्या करेगा? अपने एम्प्लॉइज को शेयर ऑफर कर देगा। क्या करेगा? शेयर्स ऑफ। जैसे शेयर तुम खरीदा, तुम क्या बन गया? ऑनर बन गया। अब तुम थोड़ा ना अपना ऑनरशिप छोड़ के जाओगे कहीं पे भी। बात समझ आ गया? तो जब एम्प्लॉइज को शेयर ऑफर कर दे, डायरेक्टर को शेयर ऑफर कर दे, भाई ये तो घर का आदमी है, तो इसको डिस्काउंट पे इशू कर सकता है। एम्प्लॉइज को आप डिस्काउंट में दे सकते हो, डायरेक्टर को आप डिस्काउंट पे दे सकते हो, पब्लिक को आप डिस्काउंट पे नहीं दे सकते। सबको क्लियर है? क्या बताया? वापस से बताओ, वापस से क्या बोला मैंने? कंपनी, हाँ बोलो। अच्छा सुनो, कंपनी पब्लिक को जो ऑफर करता है वो 3 तरीके से कर सकता है। क्लियर? पहला पार, दूसरा प्रीमियम, तीसरा डिस्काउंट। लेकिन पब्लिक को आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, लेकिन हां डिस्काउंट में इशू हम कर सकते हैं। किसको? एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर्स को। सर इसे क्या कहते हैं हम लोग? स्वेट इक्विटी शेयर्स। यहां तक क्लियर सबको? चलो अब तुमसे पूछेगा, अभी तक जो भी हम समझाए उसमें से अगर पूछेगा, पहला सर कंपनी क्या होता है, क्या बोलोगे? फटाफट बताओ। अंग्रेजी नहीं, हिंदी में बोलो ना, क्या दिक्कत है? बोलो। अरे सब लोग साथ में बोलो ना। कंपनी क्या होता है? ऐसे थोड़ा ना। कंपनी कोई भी बिजनेस जिसको आप इनकॉर्पोरेट करवा लो अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट, उसको कहते हैं कंपनी। समझ में आ गया? हम पूछेगा कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंपनी कैसा होता है, तब आप बोलोगे सर आर्टिफिशियल पर्सन होता है। क्या बोलोगे? सेपरेट एंटाइटी होता है। वो हम बताएंगे बात, कल बताएंगे वो। तो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है सर वो आदमी नहीं है, लेकिन वो आदमी की तरह एक्ट करता है। सेपरेट एंटाइटी, इसका मतलब सर ओनर मर जाए, ओनर चला जाए, ओनर चेंज हो जाए, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। समझ में आ गया? अब कंपनी को सबसे पहले क्या करवाना पड़ता है? रजिस्टर, मतलब इनकॉर्पोरेशन करवाना पड़ता है। बताओ कौन करेगा इनकॉर्पोरेशन? कौन? प्रमोटर कौन होता है? एक ग्रुप ऑफ पर्सन। सीएस मत बोलना, एक ग्रुप ऑफ पर्सन। उसका मेनली काम क्या होता है? कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाना, कंपनी को प्रमोट करवाना। बदले में वो एक चार्ज लेगा, वो एक रेम्युनरेशन लेगा। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए 2 डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है। बताओ कौन सा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी को रजिस्ट्रेशन के समय
एक अमाउंट बताना पड़ता है कि भाई कंपनी का वैल्यूएशन कितना है। उस अमाउंट को क्या बोलते हैं हम लोग? शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल बोलो या ऑथराइज्ड कैपिटल बोलो, रजिस्टर्ड कैपिटल बोलो, एक ही चीज होता है। रजिस्टर्ड इसलिए क्योंकि इस अमाउंट से आपने रजिस्टर करवाया, ऑथराइज्ड इसलिए क्योंकि यही ऑथराइज्ड फिगर है आपका। सबको क्लियर है? ठीक है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल, फिर नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब वो कैपिटल जिससे आपने अपने बिजनेस को ऑथराइज करवाया है। रुक जाओ थोड़ा देर, रजिस्टर करवाया है, ऑथराइज्ड करवाया है। यहां तक क्लियर? अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले कोई भी कंपनी क्या नाम से खुलेगा? प्राइवेट कंपनी। फिर थोड़े दिन बाद वो क्या कर सकता है? आईपीओ ऑफर कर सकता है। जैसे आईपीओ ऑफर किया वो क्या बन जाएगा? जैसे पीडब्ल्यू पहले एक प्राइवेट कंपनी था, है ना, और अभी अभी थोड़ा दिन पहले ही वो अपना शेयर पब्लिक को ऑफर किया है, तो अब वो क्या बन गया? पब्लिक कंपनी बन गया। बात समझ में आ गया? उन्होंने भी अपना आईपीओ ऑफर किया है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया है, तो इसका मतलब वो भी अब पब्लिक कंपनी बन गया है। तो फटाफट पब्लिक कंपनी नहीं बनता, पहले प्राइवेट बनता है, फिर वो मेहनत करता है, कंपनी को बढ़ाता है, कंपनी का रेवेन्यू को बढ़ाता है। जब कंपनी रेपुटेड हो जाता है तब जाके वो क्या करता है? पब्लिक कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होता है। यहां तक क्लियर? सोल प्रोप्राइटरशिप में कितने मेंबर होंगे? एक। पार्टनरशिप में कम से कम 2 और मैक्सिमम 50। कंपनी में मैक्सिमम कितना होगा? अनलिमिटेड। पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड। कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। क्लियर? प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स, पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स मिनिमम, और मैक्सिमम 7 डायरेक्टर्स। यहां तक सबको क्लियर है? तो कंपनी क्या होता है सर? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, सेपरेट एंटाइटी होता है। कंपनी कैसे बनता है? लॉ के मुताबिक बनता है। इसको मैंने नहीं बनाया, इसको लॉ ने बनाया है, इसीलिए मेरा इस पे कोई रोल नहीं है। हम आए जाए कहीं और चला जाए, कोई और कंपनी खोल ले, सर ये खुला हुआ रहेगा, इसका मेरे से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस पे केस हुआ मतलब मेरे पे नहीं हुआ, मेरे पे हुआ मतलब इस पे नहीं हुआ। ये टोटली एक सेपरेट एंटाइटी है। कंपनी खुद अपना किसी से लोन ले सकता है, कंपनी किसी के साथ एग्रीमेंट कर सकता है। अब तुम बोलेगा सर कंपनी तो कोई आदमी नहीं है तो वो एग्रीमेंट कैसे करता है? तो सर एग्रीमेंट करने के लिए रजिस्टर जब करवाता है तो एक सील मिलता है। क्या मिलता है? सील का पता है ना, स्टाम्प, एक सील मिलता है। तो वो सील लग गया मतलब कंपनी तुम्हारे साथ क्या कर लिया? एग्रीमेंट कर लिया। बात सबको समझ में आ रहा है? लेकिन आज के डेट में सील मैंडेटरी नहीं है। पहले मैंडेटरी था, आज के डेट में सील मैंडेटरी नहीं है। कंपनी के बिहाफ में जो डायरेक्टर्स होगा, जो सीईओ होगा, वो ऑथराइज्ड कर देगा। तो इसका मतलब नहीं है कि कंपनी का मालिक मैं हो गया, नहीं, मैंने बस कंपनी के बिहाफ में साइन की है ताकि कंपनी का क्या हो जाए? एग्रीमेंट हो जाए। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अच्छा, शेयर्स किसे कहते हैं? अगर हम पूछे शेयर्स क्या होता है? स्मॉल यूनिट्स। क्या बोलेंगे? स्मॉल यूनिट्स किसका? कैपिटल का, वैल्यूएशन का। जब कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दोगे, यूनिट्स में डिवाइड कर दोगे, उस यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? शेयर्स। और एक यूनिट का जो प्राइस होता है, दाम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं हम? कंपनी क्या फेस वैल्यू में पब्लिक को ऑफर करेगा? जरूरी नहीं है। अगर फेस वैल्यू में ऑफर किया मतलब इशूड एट पार, फेस वैल्यू से ज्यादा में ऑफर किया इशूड एट प्रीमियम, फेस वैल्यू से कम में ऑफर किया इशूड एट डिस्काउंट। यहां तक सबको क्लियर है? सबको ठीक है? चलो, तो इसका हम फोटो भेज देगा ग्रुप में, सुंदर से कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना?